हेलो मेरे प्यारे बच्चों, आज मैं आप लोगों को क्लास 10th के सिलेबस के बारे में बताऊंगी। जो कोविड-19 की वजह से 30% कम कर दिया गया है। आप लोगों का कई दिन से डाउट्स था, क्लियर नहीं हो पा रहा था कि हमारे कौन सा क्वेश्चन हटाया गया है, कौन सा नहीं हटाया गया है। पीडीएफ तो आप लोगों के पास भेज दी गई थी, लेकिन फिर भी आप लोगों को समझ में नहीं आ रही थी। एक बार हम फिर से उसको समझा दे रहे हैं कि कहाँ से किस सिलेबस को रखा गया है, सिलेबस में क्या चीज़ें हैं, क्या चीज़ें निकाल दी गई हैं, इन सब के बारे में हम आपको बता दे रहे हैं। ठीक है। और रही बात पीडीएफ की, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आप जाइएगा और वहाँ आपको पीडीएफ डाउनलोड करने का लिंक भी मिल जाएगा। वहाँ से आप लोग पीडीएफ डाउनलोड कर लीजिएगा। ठीक है। और बाकी रही बात, तो आप लोग तैयारी अपनी जारी रखिए। ऐसा नहीं है कि आपका बोर्ड एग्ज़ाम होगा नहीं, बोर्ड एग्ज़ाम बिल्कुल होंगे। ये हो सकता है कि जो एग्ज़ाम्स आपके फरवरी में होते थे, स्टार्ट मार्च में ख़त्म होता था, हो सकता है कि इस बार जो एग्ज़ाम हो वो मार्च में एग्ज़ाम शुरू हो और अप्रैल में ख़त्म हो। ठीक है। पहले की तरह जैसे पहले एग्ज़ाम्स होते थे उस तरीके से। ठीक है। तो अभी हम लोग देखते हैं सिलेबस अपना। इससे पहले अगर आप वीडियो पे पहली बार आए हैं, इस चैनल पे पहली बार आए हैं, तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने फ्रेंड्स लोगों में शेयर कर दीजिएगा, ताकि उनको भी जो भी डाउट्स हैं वह क्लियर हो जाएं। ओके बच्चों, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो ये आप सामने देख सकते हैं, हिंदी का सिलेबस है कक्षा 10 हाई स्कूल। ठीक है। जिसमें लिखा हुआ है कोविड-19 महामारी के कारण शैक्षिक सत्र 2020-21 में विद्यालयों में समय से पठन पाठन का कार्य न हो पाने की स्थिति में सम्यक विचारोपरांत विषय विशेषज्ञों की समिति द्वारा निम्नवत 30% पाठ्यक्रम कम किए जाने की अनुशंसा की गई है। जो निर्धारित पाठ्य वस्तु इधर है, आप देख सकते हैं कि 30% किसको कम की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं, क्या लिखूं, पद्मलाल पुन्नालाल बख्शी जी का क्या लिखूं जो गद्य थी, गद्य से इसको निकाला गया है। ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, रामधारी सिंह दिनकर जी को। पानी में चंदा और चांद पर आदमी, जयप्रकाश भारती जी। ये तीन जो है का गद्य का चैप्टर जो थे, इनको निकाली गई है। ठीक है। ये तीन लेख जो है निकाल दी गई हैं। अगला है काव्य हेतु क्या क्या निकाले गए हैं, तो सुमित्रानंदन पंत जी का जो चंद्रलोक में प्रथम बार थी उसको हटाया गया है। महादेवी वर्मा जी का वर्षा सुंदरी के प्रति हटाया गया। कुछ चीज़ें रखी गई हैं, ये चीज़ें नहीं पढ़नी है, उनको हम बता रहे हैं। माखनलाल चतुर्वेदी जी का जवानी को हटाया गया है। केदारनाथ सिंह नदी, अशोक वाजपेयी युवा जंगल। ठीक है। उसके बाद आप देख सकते हैं संस्कृत से किसको हटाया गया है। ये संस्कृत हेतु केन किम वर्धते नहीं है इस बार, और अनियुक्ति विलास नहीं है। ठीक है। इसके बाद आपका निकाला गया संस्कृत और हिंदी व्याकरण से क्या क्या चीज़ें नहीं पढ़नी है, तो इसमें समास में कर्मधारय और बहुव्रीहि नहीं पढ़नी है। आई थिंक यड़ दिया गया होगा। अब तो नीचे जाके हम लोग देखते हैं कौन सा दिया गया है। समास में संधि में वृद्धि नहीं पढ़नी है और यड़ संधि इस बार पढ़नी है। ठीक है। वृद्धि संधि नहीं पढ़नी है। सर्वनाम में तद और उसमद निकाल दिए गए हैं। धातु रूप दृश्य और पश्च निकाल दिए गए हैं। ठीक है। ये सारी चीज़ें संस्कृत और हिंदी व्याकरण में नहीं पढ़नी है। ठीक है। उसके बाद इसके निकालने के बाद अब 70% पाठ्यक्रम किस प्रकार से, वो नीचे हम देख सकते हैं। यहाँ से आप देखिए, पहला क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। आपका जो होगा
वह होगा। और बाकी 30 नंबर की क्वेश्चन आंतरिक होंगे जो कि प्रोजेक्ट कार्य के रूप में दिए जाते हैं, वही ये चीज़ें यहाँ दी गई हैं। ठीक है, तो अभी हम देख लेते हैं 70 नंबर की क्वेश्चन कहाँ से कैसे पूछे जाएंगे। तो हिंदी गद्य के विकास का संक्षिप्त परिचय, जो हिंदी की बुक होती है और सबसे पहले हिंदी गद्य के विकास के परिचय के रूप में दी गई होती है, उसमें से आपको शुक्ल और शुक्लोत्तर युग पढ़ना है। आदिकाल वगैरह नहीं दी गई है, शुक्ल और शुक्लोत्तर युग ही पढ़ना है, जो कि 5 नंबर की क्वेश्चन इसमें से पूछे जाएंगे। ठीक है, दूसरा है आपका हिंदी पद्य का विकास, जिसका संक्षिप्त परिचय पूछी जाएगी। इसमें आपको रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़नी है, रीतिकाल और आधुनिक काल पढ़नी है, जिसमें से आपसे 5 नंबर की क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, इसके बाद दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछा जाएगा गद्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से। अब गद्य में क्या चीज़ें निर्धारित की गई हैं, उसके निर्धारित के हिसाब से कैसे क्वेश्चन किए जाएंगे। तो ये आपका पूछा जाएगा संदर्भ, रेखांकित अंश की व्याख्या, तथ्यपरक प्रश्न। 3 दूसरे नंबर पे क्वेश्चन पूछेंगे जो कि 2-2 नंबर के होंगे। टोटल आपके 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। ठीक है, उसके बाद काव्य हेतु निर्धारित पाठ्य वस्तु से। अब काव्य से भी दिया जाएगा, जैसे कि दिया जाता है ना पैराग्राफ दी जाती है, उसमें से संदर्भ उसका लिखना रहता है, व्याख्या करनी रहती है और उसका काव्य सौंदर्य करना रहता है। तो ऐसे ही संदर्भ, व्याख्या और काव्य सौंदर्य। तो संदर्भ, व्याख्या, काव्य सौंदर्य से 6 नंबर की क्वेश्चन वैसे पूछे जाएंगे, 2-2 नंबर के क्वेश्चन इस तरीके से। ठीक है, आगे आपसे क्वेश्चन की जाएगी 4थे नंबर पे संस्कृत गद्यांश अथवा पद्यांश का संदर्भ सहित हिंदी में अनुवाद करना होगा। ठीक है, 2 क्वेश्चंस इसमें दिए जाते हैं, गद्यांश भी दी जाती है और पद्यांश भी दी जाती है, जिसमें से आपको कोई एक करना होता है, या तो आप गद्य वाला पाठ करो या काव्य वाला करो। तो जिसमें से आपको संदर्भ लिखना और उसकी व्याख्या करनी। तो संदर्भ पे आपको 1 नंबर मिलेंगे और उसकी व्याख्या पे 3 नंबर। टोटल यहाँ से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। 5वां आपका निर्धारित पाठों के लेखकों एवं कवियों के जीवन परिचय एवं रचनाएं लिखिए। 5वें क्वेश्चन में आपको जो पाठ निर्धारित की गई हैं उसमें से लेखक और कवियों का जीवन परिचय देने के लिए लिखने के लिए आएगा, जीवन परिचय लिखने के लिए आएगा और उनकी रचना लिखने के लिए आएगी। तो जब हम लेखक का नाम आप लिखेंगे तो उसको लेखक का नाम लिखने में 3 जीवन परिचय लिखेंगे 3 नंबर मिलेंगे, और आप कवियों का जीवन परिचय लिखते हैं तो 3 नंबर। तो टोटल यहाँ क्वेश्चन जो पूछा जाएगा 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से होंगे। ठीक है, मतलब आपको जीवन परिचय लिखना है। 6वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा संस्कृत के निर्धारित पाठों से कंठस्थ एक श्लोक, जो इस प्रश्न पत्र में नहीं आया हो। ठीक है, अब यहाँ से आपको एक श्लोक लिखना है, आपको श्लोक तो याद करनी पड़ेगी, क्योंकि ये श्लोक यहाँ आपको दिया होगा जिसका आपको संदर्भ और व्याख्या करनी होगी। तो उसको आपको नहीं लिखना है, तो पहले से ही पता है। ठीक है, जो प्रश्न पत्र में नहीं आया होता है उसको आप जो याद किए रहते हैं उसको आप लिखते हैं। तो यहाँ से होगा, जो कि आपको 2 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। कितने नंबर मिलेंगे? 2 नंबर मिलेंगे। उसके बाद इसी में पूछा जाएगा संस्कृत के निर्धारित पाठों पर आधारित 2 अति लघुत्तरी प्रश्नों का उत्तर दीजिए। अब 2 अति लघुत्तरी प्रश्नों का आपको उत्तर देना होगा, 1-1 नंबर का क्वेश्चन होगा, 2 नंबर यहाँ से आपको मिलेंगे। नेक्स्ट पेज पे हम देख लेते हैं क्वेश्चन नंबर 7 जो है, इसमें 3 तरीके के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। काव्य सौंदर्य के तत्व हैं, मतलब काव्य से ही पूछा जाता है। पहला जो है रस है। रस में आपको किसको पढ़ना है? हास्य रस और करुण रस। किसको तैयार करनी है? हास्य रस और करुण रस को, जिसकी परिभाषा, उदाहरण और पहचान पढ़ना है। दूसरे नंबर पे है अलंकार। अलंकार में आपको अर्थालंकार पढ़ना है, जिसमें उपमा, रूपक और उत्प्रेक्षा है। और तीसरा जो है छंद है, जिसमें सोरठा और रोला पढ़ना है, जिसका लक्षण, उदाहरण, पहचान, ये चीज़ें आपको बताई जाएंगी किस तरीके से होती है। अर्थालंकार आपको नहीं पढ़नी है, बाकी
यहाँ दोहा नहीं पढ़ना है, चौपाई नहीं पढ़ना है, ठीक है। आपको बस सोरठा और रोला पढ़ना है। तो इजी कर दिया है। 2-2 नंबर के क्वेश्चन से पूछे जाते हैं। टोटल 6 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे और जो कि बिल्कुल आसान है। उसके बाद आप देख सकते हैं क्वेश्चन नंबर 8 में है हिंदी व्याकरण शब्द रचना के तत्व। अब हिंदी व्याकरण से आपके पूछे जाएंगे जो कि उपसर्ग है, प्रत्यय है, समास है, तत्सम है और पर्यायवाची है। टोटल यहाँ से 11 नंबर की क्वेश्चन किए जाएंगे। जैसे उपसर्ग में दे सकता है कि किन्हीं प्रत्यय का नाम दिया होगा, जैसे पूछ सकता है अधि अप प्रत्यय लगा के 3 शब्दों की रचना कीजिए, ऐसे क्वेश्चन पूछ सकता है जो कि 3 नंबर का ही होगा। और बाकी क्वेश्चन जो है 2-2 नंबर के पूछे जाएंगे। प्रत्यय आय प्रत्यय लगा के समास में द्वंद्व द्विगु 2 समास आपको पढ़नी है, ज़्यादा पढ़नी नहीं है। बाकी समान आप ऊपर देखें कि कर्मधारय वगैरह निकाल दिए गए हैं, बस आपको 2 पढ़नी है, द्वंद्व और द्विगु, ठीक है। उसके बाद 9वें क्वेश्चन में आपसे पूछा जाएगा संस्कृत व्याकरण एवं अनुवाद। अब संस्कृत, यहाँ हिंदी व्याकरण हो गई, यहाँ संस्कृत व्याकरण से क्वेश्चन पूछेगा। पहला है आपका संधि। संधि में यड़ पढ़ना है। संधि 5 प्रकार के होते हैं जनरली। आपके हाई स्कूल में 2 पूछे जाते थे, वृद्धि और यड़, जिसमें से आपको इस बार यड़ पढ़नी है, जिसका परिभाषा उदाहरण पहचान पढ़नी है। ख जो है आपका शब्द रूप, सभी विभक्ति और वचनों में याद करनी है। एक चीज़ यहाँ आसान कर दिया है कि शब्द रूप आपको क्या क्या पढ़नी है ये दे दिया है। ये फल, मति, मधु और नदी। आपको बस 4 ही शब्द रूप याद करनी है। 4 शब्द रूप आप याद कर लेते हैं तो आपका पेपर बिल्कुल आसान हो जाने है। इसी में से आपके क्वेश्चन पूछे जाएंगे। धातु रूप, ये भी 5 लकारों में याद करनी है और 2 ही का याद करना है, एक पठ धातु एक हस्त धातु। इन्हीं 2 से क्वेश्चन आपके पूछे जाएंगे, ठीक है। और इनका जो नंबर होंगे ये टोटल आप करते हैं, 2-2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाते हैं यहाँ से। चौथे में है हिंदी के सरल वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद करना। ये भी 2 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। हिंदी दिया होगा और उसका संस्कृत में अनुवाद करना होगा। यहाँ से टोटल आपके 8 नंबर के क्वेश्चन किए जाएंगे। 10वां है निबंध रचना। अब आपको एक निबंध पूछी जाएगी जो कि 6 नंबर का होगा। और एक ऑप्शन यहाँ आसान कर दिया है कि किस चीज़ पे निबंध आ सकता है वो दे दिया है। जैसे वैज्ञानिक, सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक, आर्थिक समस्याओं पर आधारित एवं जनसंख्या, स्वास्थ्य, शिक्षा, पर्यावरण एवं यातायात के नियमों पर आधारित विषय। ये आपको ऑप्शन दे दिया है। जो भी निबंध पूछेगा इस बार आपको इसी ऑप्शंस में से पूछेगा, मतलब आपको निबंध जो है इन सब पे तैयार कर लेनी है। 11वां है खंड काव्य, संक्षिप्त कथा, वस्तु, घटनाएं और चरित्र चित्रण। ये आपके खंड काव्य हैं जिससे क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल 3 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से आएगा। ये अब तक आपके 70 नंबर के क्वेश्चन हो चुके हैं। खंड काव्य जिलावार होता है, भी हम लोग नीचे देख लेंगे कि जिला और किस जिले में किसको पढ़ना होता है। आंतरिक मूल्यांकन दिया हुआ है, 30 नंबर जो मिलते हैं उसका ये सिलेबस है, ठीक है। अब निर्धारित पाठ्य वस्तु क्या क्या पढ़नी है ये तो हमारी क्वेश्चन हुई, किस प्रकार से क्वेश्चन पूछेंगे बोर्ड में। अब क्या क्या चीज़ें हमको पढ़नी है इस बार ये देख लेते हैं। तो गद्य में कौन कौन से चैप्टर पढ़नी है? मित्रता, ममता, भारतीय संस्कृति और अजंता। हमको 4 चैप्टर पढ़नी है जो कि रामचंद्र शुक्ल जी, जयशंकर प्रसाद, राजेंद्र प्रसाद और भगवत शरण उपाध्याय जी को, ठीक है। उसके बाद काव्य है तो क्या क्या निर्धारित की गई हैं? सूरदास, तुलसीदास, रसखान, बिहारी लाल, राम नरेश त्रिपाठी, मैथिली शरण गुप्त, महादेवी वर्मा, सुमित्रा नंदन पंत, माखनलाल चतुर्वेदी, सुभद्रा कुमारी, अशोक वाजपेयी की जो रचनाएं हैं इन रचनाओं को रखी गई है, ठीक है। कुछ इसमें से निकाले भी गए थे जिसको आपको पीछे बताए भी हैं। सुमित्रा नंदन पंत जी का चीटी, माखनलाल चतुर्वेदी जी की पुष्प की अभिलाषा, सुभद्रा कुमारी चौहान की झांसी की रानी की समाधि पर, अशोक वाजपेयी की एक भाषा एकमात्र अनंत है और श्याम नारायण पांडे जी को रखा गया है, ठीक है।
तो ये तो हमारे काव्य और गद्य के सिलेबस हो गए। यहाँ संस्कृत के लिए क्या कि कौन कौन से चैप्टर पढ़नी वो भी दिया हुआ है, यहाँ आप आसानी से देख सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट आते हैं, अब यहाँ जिलेवार खंड काव्य अभी बोले थे ना, वो जिलेवार खंड काव्य के लिए यहाँ निर्धारित की गई है। यहाँ आप देख सकते हैं, एक मिनट, ये देखिए जिलेवार, जैसे मुक्तिदोष जो खंड काव्य है, आगरा, बस्ती, गाजीपुर, फतेहपुर, बाराबंकी, उन्नाव में पढ़े जाते हैं। ज्योति जवाहर यहाँ आप देख सकते हैं। अग्र पूजा यहाँ आप देख सकते हैं। मेवाड़ मुकुट ये आप पढ़ सकते हैं। जिस जिले के भी आप लोग हों, जिस जिले से एग्ज़ाम आप दे रहे हो, तो उस जिले में जिलेवार ये खंड काव्य लिखनी होती है। जैसे मातृभूमि के लिए तो गोरखपुर, मुरादाबाद, शाहजहाँपुर, लखीमपुर खीरी, मैनपुरी, मुजफ्फरनगर, ऐसे खंड काव्य लिखनी होती है। ठीक है, तो आप ये समझ सकते हैं। उसके बाद हम आते हैं नेक्स्ट, प्रारंभिक हिंदी तो पढ़नी नहीं है। यहाँ से अंग्रेजी, अगला सिलेबस में हम लोगों का है अंग्रेजी से वैसे ही क्या क्या चीज़ें 30% निकाली गई हैं, तो आप देख सकते हैं। प्रोज से 2 चैप्टर निकाले गए हैं, 5वां और 6वां चैप्टर निकाल दी गई है। ठीक है, पोएट्री से 4था चैप्टर निकाल दिया गया है और सप्लीमेंट्री से 3रा चैप्टर निकाल दी गई है। आप देख सकते हैं, ये चैप्टर आपको नहीं पढ़नी है। अब इन चैप्टर को निकालने के बाद, ये 4 चैप्टर निकालने के बाद 70% पाठ्यक्रम क्या है हम नीचे देख सकते हैं। ठीक है, 3 घंटे का प्रश्न है, वैसे ही जैसे होता है एग्ज़ाम। अब अंग्रेजी में क्या क्या कौन कौन से चैप्टर पढ़नी है और कैसे क्वेश्चन किया जाएगा आप यहाँ देख सकते हैं। देखिए, प्रोज से पहला एंशिएंट पूल, ए लेटर टू गॉड, द गंगा और सुकरात, ये 4 चैप्टर आपको पढ़ने हैं। 2 चैप्टर पहले ही बता दिए गए हैं, निकाल दिए गए हैं। पोइट्री में 3 चैप्टर आपको पढ़ने हैं, द फाउंटेन, द साम ऑफ लाइफ और द विलेज सॉन्ग। 3 पढ़ने हैं। इजी है ना, बहुत इजी है। 3 पढ़नी है और जो कि बहुत अच्छा चैप्टर है। द फाउंटेन भी अच्छा ही चैप्टर है, साम ऑफ लाइफ भी अच्छा चैप्टर है और द विलेज सॉन्ग भी बहुत अच्छा चैप्टर है और आसानी से आप पढ़ सकते हो। ठीक है, अगला है आपका सप्लीमेंट्री। सप्लीमेंट्री रीडर से 2 ही चैप्टर आपको पढ़ने हैं, द इन्वर्टर हु केप्ट हिज प्रॉमिस और दूसरा है द जजमेंट सीट ऑफ विक्रमादित्य। 2 चैप्टर आपको पढ़नी है। उसके बाद ग्रामर में क्या क्या पढ़नी है आप देख सकते हैं। यहाँ मार्क्स किया हुआ है, एक बार आप देख लीजिए कि प्रोज से आपको 16 मार्क्स मिलेगी, पोइट्री से 7 मार्क्स मिलेगी, सप्लीमेंट्री से 12 मार्क्स मिलेंगे। ठीक है, और ग्रामर से टोटल 15 मार्क्स की क्वेश्चन की जाएंगे। आप देख सकते हैं क्या क्या है ग्रामर में, क्या क्या पढ़नी है। इंग्लिश ग्रामर में पहला देखिए पार्ट ऑफ सेंटेंस, पार्ट ऑफ सेंटेंस पढ़नी है आपको। दूसरा टाइप्स ऑफ सेंटेंस, सेंटेंस के टाइप्स पढ़नी है। वर्ब पढ़नी है जिसमें ट्रांजिटिव वर्ब और इंट्रांजिटिव वर्ब दोनों पढ़नी है। चौथा आपका प्राइमरी एक्सिलरी पढ़नी, जिसमें बी हैव डू का प्रयोग पढ़नी है। 6वां आपका 5वां है मॉडल एक्सिलरी भी पढ़नी है, नेगेटिव सेंटेंस पढ़नी है, इंटरोगेटिव सेंटेंस पढ़नी है, टेंस पढ़नी है जिसमें टेंस में फॉर्म और यूज पढ़नी है। 9वां है द पैसिव वॉइस। 10 में आपका क्या है, द पार्ट ऑफ स्पीच। उसके बाद पार्ट इंटरोगेटिव एंड रिपोर्टेड स्पीच, इनडायरेक्ट और रिपोर्टेड स्पीच पढ़नी है। ठीक है, वर्ड फॉर्मेशन, पंक्चुएशन एंड स्पेलिंग्स। इस टोटल आपके क्वेश्चन 13 पॉइंट इसमें पढ़नी इंग्लिश ग्रामर, जो कि 15 मार्क्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ठीक है, अगला है ट्रांसलेशन। ट्रांसलेशन से 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश। हिंदी दिया होगा, उसका इंग्लिश में ट्रांसलेट करना होगा, ट्रांसलेशन बनाना होगा, अनुवाद करना होगा। इसमें से आपके 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। अगला है
कंपोजिशन, कंपोजिशन से 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है, जिसमें 3-3 नंबर के 2 होंगे, लॉन्ग कंपोजिशन और कंट्रोल कंपोजिशन, 2 टाइप्स के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अगला है लेटर राइटिंग, एप्लीकेशन राइटिंग, जिसमें 4 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और इसमें तीसरा पॉइंट है कंप्रेशन, अनसीन पैसेज जो पूछा जाता है, जो कि 6 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ओके। अब अपेंडिक्स से क्या है क्वेश्चंस, एक है वर्ड्स आफ्टर कंफ्यूज्ड, सिनोनिम्स एंड एंटोनिम्स, और क्राइज ऑफ वर्ड एंड एनिमल्स, और ग्लोसरी। ये सारे जो है आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, ठीक है। ये आपका इंग्लिश का सिलेबस है, आई थिंक आपको समझ में आई होंगी, आशा करते हैं कि आप लोग को समझ में आ रही होगी, ठीक है। संस्कृत, यहाँ संस्कृत का भी सिलेबस है। जो बच्चे ज़्यादातर बच्चे तो संस्कृत पढ़ते नहीं हैं, लेकिन जो बच्चे संस्कृत पढ़ते हैं तो वो अपना सिलेबस देख सकते हैं कि संस्कृत से ये चैप्टर्स निकाल दिए गए हैं, ठीक है, और बाकी के चैप्टर्स जो रखे गए हैं आप यहाँ देख सकते हैं। संस्कृत का टोटल पार्ट दिया हुआ है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, ठीक है। ये संस्कृत वाले बच्चों के लिए जो इंग्लिश नहीं पढ़ते हैं, जो बच्चे वो संस्कृत पढ़ते हैं, तो आप देख सकते हैं कि उनको क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो संस्कृत वाले बच्चे अपना देख लेंगे, आप देख सकते हैं संस्कृत का सिलेबस, ठीक है। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक दे दिया जाएगा, आप वहाँ से PDF डाउनलोड कर सकते हैं, ठीक है। ये आप संस्कृत का सिलेबस है। आगे बढ़ते हैं। पाली पढ़नी नहीं है, अरबी भी नहीं पढ़नी है, ठीक है। गृह विज्ञान है, कुछ बच्चे गृह विज्ञान भी पढ़ते हैं, तो गृह विज्ञान एक बार समझ लेते हैं। कुछ बच्चियां हैं हमारी जो गृह विज्ञान पढ़ती हैं, उनके लिए सिलेबस जो निर्धारित की गई है आप उसको देख सकते हैं कि उनका 70% क्या है। गृह प्रबंधन से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, स्वास्थ्य रक्षा से 15 नंबर के क्वेश्चन, वस्त्र और सूत विज्ञान से 10 नंबर के क्वेश्चन, भोजन और पोषण विज्ञान से 15 नंबर के क्वेश्चन, और प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या से 15 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और आंतरिक मूल्यांकन से 30 होगा, टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। अब गृह प्रबंधन में क्या क्या चीज़ें हैं आप देख सकती हैं। शिक्षिका द्वारा प्रति वर्ष बजट का प्रदर्शन, आय व्यय, बचत, डाकखाना और बैंक, ये दिया गया है। ये चैप्टर साथ में है, एक बार बुक उठाइए और देख सकते हैं ये क्वेश्चन किस तरीके से। स्वास्थ्य रक्षा से जल और जल के स्रोत उपयोग, ये चीज़ें यहाँ दी गई हैं, ठीक है। अशुद्ध जल से फैलने वाले रोग, जिसमें पेचिश, अतिसार और हैजा पढ़नी है, ठीक है। पर्यावरण और जनजीवन पर उसका प्रभाव, अपशिष्ट कचरा प्रबंधन के बारे में पढ़नी है, और कुछ सामान्य रोग कारण जैसे छोटी मात्रा, चेचक, खसरा, डिप्थीरिया, इन सब के बारे में पढ़नी है, ठीक है। उसके बाद वस्त्र और सूत में सिलाई किट है, ये सारी चीज़ें आप देख सकती हैं कि आपके सिलेबस में इस बार है। भोजन तथा पोषण विज्ञान, आप देख सकती है कि कैसे भोजन कैसे पकाने चाहिए, परोसने चाहिए, इस पे आधारित कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे, रोग पे आधारित क्वेश्चन पूछे जाएंगे। उसके बाद प्राथमिक चिकित्सा और गृह परिचर्या, प्राथमिक चिकित्सा कैसे की जाती है, ठीक है। फर्स्ट एड बॉक्स का उपयोग कहाँ होता है, ये चीज़ें आपको पढ़नी यहाँ दी गई है। हड्डियों की टूट और मोच, श्वसन तंत्र, ये सारी चीज़ें आपके सिलेबस में है, ठीक है। और आपका प्रयोगात्मक कार्य जो है आप यहाँ देख सकती हैं कि क्या क्या चीज़ें करनी है, क्या क्या इस बार सिलेबस में है, आप एक बार देख लीजिए, ठीक। ये सारे आपके गृह विज्ञान के हैं। हाँ, ये आपका सिलेबस आ गया साइंस का। आपको पता ही है मेरा इंटरेस्टेड सब्जेक्ट साइंस है। ये
साइंस में भी वही 30% कम किया गया है। जो 30% कम किया गया है आप यहाँ देख सकते हैं कि धातु और अधातु निकाल दी गई है। तत्वों का आवर्त वर्गीकरण ये हटाई गई है। आप देख सकते हैं ये चीज़ें आपको इस बार नहीं पढ़नी। जंतु तथा पौधों में नियंत्रण एवं समन्वय, प्राकृतिक संसाधन, ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, अपवर्तन, विद्युत प्रभाव, विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव, ये चैप्टर जो है ना इस बार हमको नहीं पढ़नी है। ठीक है, इस बार इन चैप्टर को नहीं पढ़नी है। विद्युत धारा का चुंबकीय प्रभाव ये चैप्टर्स हमारे सिलेबस से इस बार निकाल दिए गए हैं। बाकी जो हमको पढ़नी है यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या पढ़नी है। देखिए, रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार। रासायनिक पदार्थ है आपके 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे बच्चों, 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। और रासायनिक पदार्थ को आपको हमने वीडियो भी प्रोवाइड करा दिया है जो कि 6 पार्ट में है, उसको देखने की कोशिश कीजिएगा। 20 नंबर के क्वेश्चन आएंगे आपके। अगला है आपका जैव जगत। जैव जगत से भी आपके 20 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसका वीडियो आपको जल्द ही उपलब्ध करा देंगे। आपको 20 नंबर की क्वेश्चन जैव जगत से आएंगे आपको जल्द ही। जैव जगत थोड़ा लंबा है, कई पार्ट में आपको वीडियो देंगे, लेकिन आपको दे दिया जाएगा। ठीक है, अपवर्तन। अपवर्तन से आपके क्वेश्चन जो है वह 12 नंबर की क्वेश्चन पूछी जाएगी। ठीक है, 12 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इसका भी वीडियो जल्द ही आपको प्रोवाइड की जाएगी। ये आप देख सकते हैं, आपका ये सिलेबस है। विद्युत धारा और चुंबकीय प्रभाव से 13 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। प्राकृतिक संसाधन से 5 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टोटल आपके 70 नंबर के क्वेश्चन हो गए, बाकी प्रोजेक्ट कार्य होगा। यहाँ आप देख सकते हैं क्या क्या चैप्टर्स हैं, चैप्टर में कौन कौन से टॉपिक्स पढ़ने हैं। तो टॉपिक्स आपका दिया हुआ है, जैसे रासायनिक पदार्थ, प्रकृति एवं व्यवहार से क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। तो आप देख सकते हैं रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण, संतुलित रासायनिक समीकरण का तात्पर्य, समायोजन, अपघटन, विस्थापन, द्विविस्थापन, अवक्षेपण, उदासीनीकरण, उपचयन, अपचयन, सारी चीज़ें पढ़नी है। अम्ल क्षार, लवण पढ़नी है। इसमें H आयन, OH माइनस आयन, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। आप देख सकते हैं। ठीक है, सोडियम हाइड्रोक्साइड, विरंजक सूर, बेकिंग सोडा, धावन सोडा, ये सारी इस बार आपके सिलेबस में है। कम करने के बाद भी आपको ये चीज़ें आपको पढ़नी है। ठीक है, आगे इसमें क्या है, धातु और अधातु, जिसमें सक्रिय श्रेणी, धातु कर्म की आधारभूत विधियाँ, संचारण और उसका निवारण। ठीक है, कार्बनिक यौगिक में आप देख सकते हैं कार्बनिक यौगिक में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। आप यहाँ देख सकते हैं आसानी से। प्यारे बच्चों, ज़्यादा नहीं है सिलेबस, फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा। ये आपके हैं तत्वों का आवर्त वर्गीकरण। अब तत्वों के आवर्त वर्गीकरण में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है वो देख सकते हैं। वर्गीकरण की आवश्यकता, मेंडलीव की आवर्त सारणी, आधुनिक आवर्त सारणी, गुणों में उन्नयन, संयोजकता, परमाणु क्रमांक, धात्विक एवं अधात्विक गुणधर्म। ठीक है, इतना आपकी केमिस्ट्री में पढ़नी है। ये चीज़ें जो है आपकी केमिस्ट्री है जिसको आपको पढ़नी। ऊपर आप देखे हैं कि जो सिलेबस से निकाली गई थी, धातु और अधातु से निकाली गई थी, तत्वों के वर्गीकरण से ये चीज़ें निकाली गई थी। ठीक है, लेकिन जो चीज़ें रखी गई हैं उसको तो पढ़ना पड़ेगा। अब जैव जगत से क्या क्या चीज़ें आपको पढ़नी है। जैव जगत से आपकी जैव प्रक्रम है, जिसमें आपको पोषण, श्वसन, परिवहन, उत्सर्जन तीनों पढ़नी है। ठीक है, प्रजनन पढ़नी है आपको। प्रजनन में भी आपको प्रजनन चैप्टर में टोटल पढ़नी है। आनुवंशिकता एवं जैव विकास पढ़नी है, आप देख सकते हैं। और ये आपके इकाई 3 जो है प्राकृतिक घटनाएं हैं। ठीक है, जिसमें आपको वक्र पृष्ठ द्वारा प्रकाश का परावर्तन पढ़नी है, गोलीय दर्पण प्रतिबिंब पढ़ना है, वक्रता केंद्र, ये सारी यहाँ तक आपके 3 चैप्टर जो हैं ये
बायोलॉजी के हैं, जीव विज्ञान के हैं, जीव जगत से हैं। ये जो क्वेश्चन आपका पूछा जाएगा, भौतिक विज्ञान से ये क्वेश्चन होंगे बच्चों। ये क्वेश्चन जो है भौतिक विज्ञान से है, जिसमें आपको अपवर्तन पढ़नी है, अपवर्तन के नियम पढ़नी है। चैप्टर आसान है, आप एक बार पढ़ने की कोशिश कीजिएगा, बहुत ही आसान चैप्टर्स हैं इस बार, और पढ़ेंगे आसानी से हो जाएगा, बस आप लोग साथ दीजिएगा। विद्युत का प्रकाश, विद्युत धारा, विभवांतर, आप देख सकते हैं ये सारे चैप्टर्स जो हैं पढ़नी है इस बार, ठीक है, जिसमें से अंक भी निर्धारित कर दिया गया है, आप देख सकते हैं। प्राकृतिक संसाधन से 5 नंबर की क्वेश्चन पूछे जाएंगे, जिसमें ऊर्जा के स्रोत, हमारा पर्यावरण, प्राकृतिक संसाधनों का प्रबंधन, ये सारी चीज़ें आपके सारे टॉपिक्स जो है दिए गए हैं, हमको पढ़नी है। उसके बाद प्रयोगात्मक कार्य जो है आप देख सकते हैं, उसका अंक यहाँ दिया गया है, किस प्रकार से करनी है, ये चीज़ें भी आपको बता दी जाएंगी, ये ठीक है। 15 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से, ये प्रोजेक्ट कार्य है, यह प्रयोगात्मक कार्य है, जो कि आपको प्रयोगात्मक कराया जाता है और इससे क्वेश्चन आती है, 15 नंबर के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। चलिए यहाँ प्रोजेक्ट कार्य भी देख लेते हैं, ये प्रोजेक्ट कार्य भी है, ठीक है। उसके बाद ये संगीत है, जो लोग पढ़ते होंगे उनके लिए चैप्टर्स हैं। गणित का, यहाँ आप गणित देख सकते हैं, गणित में क्या क्या चीज़ें कम की गई है। एक बात ध्यान दीजिएगा, गणित में ज़्यादा नहीं कम की गई है, यहाँ आप देखिए दिया हुआ है, न होने के कारण 10% पाठ्यक्रम कम किया गया है, गणित में बस 10% पाठ्यक्रम जो है वो कम की गई है, यहाँ देख सकते हैं आप। बीजगणित से एक चैप्टर निकाली गई है, बहुपद, बीजगणित से आपके बहुपद निकाले गए हैं, जिसमें बहुपद के शून्यांक, द्विघात बहुपदों के गुणांक, शून्यांकों के मध्य संबंध, वास्तविक गुणांकों वाले सब ये बहुपद आपके निकाले गए हैं, ठीक है। वृत्त और वृत्त की स्पर्श रेखा स्पर्श बिंदु से निकाली गई है, ठीक है। वृत्त की स्पर्श रेखा आप देख सकते हैं, किसी वाय बिंदु से खींची गई, दो स्पर्श रेखाओं की लंबाइयाँ बराबर होती हैं, ये चीज़ें, ठीक है। और उसके बाद समांतर श्रेणियाँ, जिसमें समांतर श्रेणी के 90 पद की व्युत्पत्ति और समांतर श्रेणी की प्रथम 90 पद का योग, ये चीज़ें निकाली गई हैं। त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति में त्रिकोणमितीय सर्वसम्मिकाएँ, जिसमें सर्वसम्मिका साइन थीटा साइन स्क्वायर थीटा प्लस कास स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1 को स्थापित करना, इनका प्रयोग ये हटाई गई है। उसके बाद प्रायिकता, प्रायिकता को भी हटाई गई है। उसके बाद आप देख सकते इतना हटाने के बाद 70% क्या रखा गया है, क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, आप यहाँ देखिए। संख्या पद्धति, नंबर सिस्टम पढ़नी है, बीजगणित पढ़नी है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़नी है, ज्यामिति पढ़नी है, त्रिकोणमिति पढ़नी है, मेंसुरेशन पढ़नी है, सांख्यिकी और प्रायिकता पढ़नी है। जैसे ये चैप्टर्स निकाले तो गए हैं, कुछ चैप्टर्स निकाले गए, लेकिन चैप्टर से टॉपिक्स निकाले गए हैं। मैथ के यहाँ जो आप देख सकते हैं, बीजगणित से बहुपद निकाले गए हैं, बहुपद में भी जो चीज़ें निकाली गई हैं यहाँ दिया हुआ है, ठीक है। वृत्त से जो टॉपिक हटाई गई है वो यहाँ है, समांतर श्रेणियाँ से जो टॉपिक हटाई गई है आप ध्यान से पढ़िए, ये चीज़ें यहाँ है, ठीक है। उसके बाद ये क्वेश्चन यहाँ नंबर भी दिए गए हैं, किससे कहाँ कितने क्वेश्चन पूछे जाएंगे, कितने नंबर का भी यहाँ दिया हुआ है। उसके बाद आप देख सकते हैं संख्या पद्धति, संख्या पद्धति से वास्तविक संख्याएं पूछा जाएगा। इस वास्तविक संख्या में ये देख सकते हैं आप क्या क्या चीज़ें पूछे जाएंगी। बीजगणित, दो चर और रैखिक समीकरण युग्म, दो चर और रैखिक समीकरण युग्म को पढ़ना है, जिसमें प्रतिस्थापन विधि, विलोपन विधि और ब्रजगुणन विधि पढ़नी है, द्विघात समीकरण पढ़नी है, निर्देशांक ज्यामिति पढ़नी है। ये आपके मैथ के सिलेबस है सारा, लेकिन हम एक बात बोलना चाहेंगे
कि मैथ का सिलेबस कम हुआ हो ना कम हुआ हो, लेकिन अगर आप आगे कंपटीशन में बीट करना चाहते हैं, आगे पढ़ना चाहते हैं, तो सिलेबस को छोड़िएगा नहीं, कोई टॉपिक्स आप छोड़िएगा नहीं, सारे टॉपिक्स पढ़िएगा। अभी के लिए बोर्ड एग्ज़ाम के लिए कम हुआ है ठीक है, लेकिन अगर आप आगे भविष्य में कहीं भी जाना चाहते हैं, सक्सेस होना चाहते हैं, तो आप इस चक्कर में मत पड़िएगा कि हमारा सिलेबस क्या। हाँ, लेकिन बोर्ड में अच्छे नंबर लाना चाहते हैं तो आप इस टॉपिक को अच्छे से पढ़िएगा। हम तो यही करना चाहेंगे। ये आपके सोशल साइंस के, सामाजिक विज्ञान के सिलेबस है, जिसमें से आप देख सकते हैं इतिहास से क्या कम हुआ है 30%, औद्योगिक क्रांति से पहले औद्योगिक परिवर्तन की गति ये देख सकते हो, उपनिवेश, प्रारंभिक उद्यमी, औद्योगिक विकास और वस्तुओं के लिए बाजार, आप देख सकते हैं ये चीज़ें कम की गई है। मुद्रण संस्कृति और आधुनिक विश्व, यूरोप में मुद्रण का इतिहास, 19वीं सदी में भारत में प्रेस का विकास, राजनीति, सार्वजनिक विकास से राजनीति, सार्वजनिक विवाद, मुद्रण, संस्कृति में संबंध, ठीक है, ये सारी चीज़ें आपको निकाली गई हैं। विनिर्माण उद्योग, ये चीज़ें आपको नहीं पढ़नी है। राजनीति दल की ये चीज़ें आप देख सकते हैं कि प्रतियोगिता और प्रतिवाद, संघर्ष, ये चीज़ें नहीं पढ़नी है। अर्थशास्त्र से मुद्रा तथा साख नहीं पढ़नी है। ये सारी चीज़ें आपको इस बार नहीं पढ़नी है। ऊपर का जो है आप एक बार खुद से एक बार सिलेबस देख लीजिएगा, ठीक है। पढ़नी क्या है आप यहाँ देख सकते हैं, क्या क्या चीज़ें इस बार है। भारत और समकालीन विश्व युद्ध इतिहास में पढ़नी है। समकालीन विश्व के बारे में, भारत और समकालीन विश्व इतिहास में 20 नंबर के क्वेश्चन यहाँ से पूछे जाएंगे। समकालीन भारत, ये विश्व था और ये भारत है, इसमें जो कि भूगोल होगा 20 नंबर के क्वेश्चन। लोकतांत्रिक राजनीति से, ठीक है, जो कि नागरिक शास्त्र है, 15 नंबर के क्वेश्चन। आर्थिक विकास की समझ, अर्थशास्त्र से 15 नंबर के क्वेश्चन, ठीक है। टोटल 70 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे और 30 नंबर का आपका प्रोजेक्ट कार्य होगा। टोटल 100 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। अब इसमें इतिहास से आपके क्या क्या क्वेश्चन हैं, घटनाएं और प्रक्रियाएं से क्या पूछे जाएंगे। पहला है यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जिसमें 9 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं 3 पार्ट में है। 1830 ईस्वी के बाद यूरोप में राष्ट्रवाद का उदय, जोसेफ मेजिनी आदि के विचार, आप देख सकते हैं, ये आपके सिलेबस में है। दूसरा जो है राष्ट्रवाद, भारत में राष्ट्रवाद, इसके लिए आपके 5 चैप्टर हैं। प्रथम विश्व युद्ध का प्रारंभ, खिलाफत, असहयोग और विभिन्न आंदोलनों के मध्य विचारधाराएं, नमक सत्याग्रह, जनजातियों, श्रमिकों और किसानों के आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन और सामूहिक अपनत्व की भावना, ठीक है। ये आपके इतिहास से पूछे जाएंगे। अगला है आपका भूमंडलीकृत विश्व का वर्णन, जीविका, अर्थव्यवस्था और समाज से क्वेश्चन है, 6 नंबर के पूछे जाएंगे। पूर्व आधुनिक विश्व, 19वीं शताब्दी, विश्व अर्थव्यवस्था, उपनिवेशवाद, महायुद्धों के मध्य अर्थव्यवस्था, आर्थिक महामंदी, ये चीज़ें आपके पढ़नी है। मानचित्र कार्य भी इसमें इतिहास में देखिए, सामाजिक विज्ञान में एक काम और कीजिएगा आप लोग, मानचित्र का जो काम होता है उसको कर लीजिएगा, एक बार मानचित्र भरना सीख लीजिएगा, क्योंकि उसमें से 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। 5 नंबर के क्वेश्चन आपके इतिहास से और 5 नंबर के क्वेश्चन आपके भूगोल से। 10 नंबर के क्वेश्चन आते हैं जो कि फ्री का नंबर होता है, आप उसको ज़रूर भरना सीख लीजिएगा, एक बार देख लीजिएगा क्या चीज़ें कहाँ हैं, ओके। ये आप देख सकते हैं, ये मानचित्र में भरने के लिए है। ये चीज़ें ज़्यादा पढ़नी भी नहीं है इस बार, आप देख सकते हैं। भारत में राष्ट्रवाद को दर्शाना है आपको। उसके बाद भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अधिवेशन, ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। लाहौर
कहाँ है, मद्रास कहाँ है, ये कलकत्ता कहाँ है, चीज़ें पूछा जा सकता है। चंपारण कहाँ है, खेड़ा कहाँ है, दर्शाइए। अमृतसर कहाँ है, दर्शाइए। असहयोग आंदोलन कहाँ हुआ था, दर्शाइए। जलियांवाला बाग कांड दर्शाइए। ये चीज़ें ऐसे क्वेश्चन पूछ जाते हैं, आप इसको एक बार देख लीजिएगा। उसके बाद आपका आता है भूगोल, समकालीन भारत, ठीक है। ये आप देख सकते हैं आपके इस चैप्टर में क्या क्या चीज़ें पढ़नी है। संसाधन एवं विकास, वन और वन्य जीव संसाधन, जल संसाधन, ठीक है, ये आपकी पूछनी है। माफ़ कीजिएगा वीडियो लंबा हो रहा है, लेकिन बताना तो है आप लोगों को, एक बार समझ लेंगे तो आगे दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, ओके। ये मानचित्र भूगोल में भी दर्शाना होता है, तो यहाँ पे आप एक बार अच्छे से देख लीजिएगा ये चीज़ें। अगला है लोकतांत्रिक राजनीतिक, यह अध्याय पहले और दूसरे से आपके 8 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे। तीसरे से 7 नंबर के क्वेश्चन पूछे जाएंगे, सॉरी। आप देख सकते हैं 7 नंबर के क्वेश्चन 5वें से 6वें से मिला के 7 नंबर के क्वेश्चन किए जाएंगे। आप देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ें पढ़नी है, एक बार आप ध्यान से देखिए। ये आपके सिलेबस हैं, ये प्रोजेक्ट कार्य है, ठीक है। ये वाणिज्य के बच्चों के लिए है, ये आप लोगों के नहीं है, ठीक है। चित्रकला में भी ज़्यादा नहीं है, चित्रकला का एक बार आप देख लीजिएगा, बनाना सीख लीजिएगा क्या चीज़ें पढ़ाई जाती हैं। तो मेरे प्यारे बच्चों, बस आज के लिए इतना ही। आशा करते हैं आप लोगों को मेरी क्लास अच्छी लगी होगी, ठीक है। क्लास अच्छी लगी होगी, और चैनल पर अगर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिए, और हमारे साथ बने रहने के लिए पर डे वीडियो देखिए। ओके, थैंक यू।